श्रद्धा भाव से उनका स्वागत करते हैं। जय श्री स्वामीनारायण। अक्षर निवासी परम पूज्य सदगुरु पुराणी स्वामी श्री जगत प्रकाश दास जी स्वामी स्मृति दशाब्दी महोत्सव के अंतर्गत आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पावन पर्व में आप सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का, माताओं का प्रेम सभर स्वागत है। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कनक बिहारी धाम कोटेश्वर आश्रम के महंत पूज्य अयोध्यादास जी महाराज सभा में पधारे हैं। आइए तालियों से उनके श्री चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित करें। भाई श्री किरीट भाई और नटू भाई और बाकी यजमान, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि आइए भगवान की प्रातः आरती करते हैं। हमारे स्वयं सेवकों से निवेदन है कि आरती का प्रागट्य करें। गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहु नाम चरण सरोज तुम्हारा वंदु तेरे जोड़ी प्रभु वंदु तेरे जोड़ी चरणे शीश दराथी चरणे शीश दराथी
प्रभु करता अविनाशी। 68 तीरथ चरणे, 68 तीरथ चरणे, कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रगट मुझे दर्शन करसे, प्रभु जय दर्शन करसे। काल कर्म थी छूटी, काल कर्म थी छूटी, कुटुंब सहित तरस अवसर, करुणानिधि करुणा बहु कीरी, वाल करुणा बहु कीरी। मुक्तानंद कह मुक्ति, मुक्तानंद कह मुक्ति, सुगम करी सिद्धि। जय सद्गुरु स्वामी। कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्राधर संसदेन प्रदीप्त भासा संगतेन निराजनन्ते जगदीश कुर्वे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे देवताभिवन्दनं वा स्वात्मकल्याणार्थे आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं वा हस्तं प्रक्षाल्य ॐ मन्त्रकुसुमाञ्जलिं गृहीत्वा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। शांति प्रियदास जी स्वामी के श्री चरणों में वंदन, भागवत कथा के श्री चरणों में वंदन, महंत अयोध्यादास जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए समस्त श्रद्धालु मात्र शक्ति को भी नमन करते हुए, समय का ध्यान पूरा हमें है, लेकिन फिर भी इस घाट निर्माण में जिन दानदाताओं ने अपनी आहुति दी है, जिन दानदाताओं ने अपना समय दिया है, जिन दानदाताओं ने जिन जिन रूप में भी सहयोग प्रदान किया, उसको हम यहाँ सम्मानित कराना चाहते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान कराना चाहते हैं। मैं हमारे समयदानियों को सबसे पहले इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने समय का दान देकर के पूरी मेहनत लगन से जो कार्य को अंजाम दिया है नर्मदा घाट के लिए। मैं चुन्नीलाल बालाजी केवट कोटेश्वर को आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर, केशर सिंह बालाजी केवट कोटेश्वर को भी आमंत्रित करता हूँ, भूपेंद्र हरचंद बड़वाल कुमावत और दिनेश रामाजी गोले कोठड़ा। ये 4 हमारे ऐसे साथी हैं जिनकी घाट निर्माण में जितनी भी तारीफ की जाए, जितना भी इनके लिए जोरदार आप तालियों से स्वागत करें। अपने स्वयं के मकान के लिए, घर निर्माण के लिए, अपने कामों के लिए जितनी रुचि हम नहीं लेते, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी काम के पूरा समय ये हम सब को इस घाट निर्माण में सुबह 7 बजे से लगा के रात के 9 बजे तक ये वहाँ उपस्थित होते हैं। और हम सोच ही रहे थे कि इनका कैसे हम सत्कार करें, सम्मान करें, और आज हम बड़े खुश हैं कि स्वामी जी के आशीर्वाद से आज इनका सम्मान, सत्कार, स्वागत हो रहा है। ऐसे समयदानियों की हमको घाट निर्माण में और आवश्यकता है। अगर कोई घाट निर्माण में अपना सहयोग इस तरीके से देना चाहे तो उनका भी स्वागत सम्मान है। भले अभी आकर के वे अपने नाम यहाँ पर बताएं कि हम हमारा समय यहाँ पर दे सकते हैं। तो घाट निर्माण का काम बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत बड़ा काम है, और केवल इन 4 लोगों से केवल काम नहीं चलने वाला है। पैसे की देने वालों की कोई कमी नहीं है, केवल देने वालों की कमी है। तो समय देने वालों की कमी, अगर आज अभी भी आप कोई समय देना चाहे तो इस मंच पर हम उनका स्वागत, सत्कार और गुरुदेव से आशीर्वाद प्रदान कराएं। आप आए, आपका स्वागत है। मैं इसी क्रम में गुजराती समाज हमारे बीच उपस्थित है और उनका भी बड़ा हमारे ऊपर उपकार है। उन्होंने भी हमारे इस घाट निर्माण में पूरे तन मन धन से सहयोग दिया है। मैं उन सभी गुजराती भाइयों को एक साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। डॉक्टर शशिकांत जी रावजी भाई पटेल अहमदाबाद, श्रीमती धर्मिष्ठा शशिकांत जी पटेल अहमदाबाद, मीनाक्षी उपेंद्र जी पटेल अहमदाबाद, रवि सभी मंच पर पधारने का कष्ट करें। रवि भाई उपेंद्र जी पटेल अहमदाबाद, अनिल भाई पुजारा अहमदाबाद, चिमन भाई सोमजी भाई पटेल आणंद और श्रीमती उमाबेन अशोक भाई पटेल अहमदाबाद। इन गुजराती समाज के हमारे भाइयों ने इस घाट निर्माण में जो योगदान दिया है, राशि का उल्लेख हम इसके पश्चात हमको कितनी राशि गुजराती समाज से और हमारे यजमानों से प्राप्त हुई उसका उल्लेख हम शाम को पूरा हिसाब किताब लगा करके करेंगे। लेकिन करतल ध्वनि से इनका पूरे गुजराती समाज का हम स्वागत करें। हम कृतज्ञ हैं इनका स्वागत सम्मान करके। मैं समस्त गुजराती भाइयों से निवेदन करता हूं जिनका मैंने यहाँ पर नाम पढ़ा है
उन सबसे करबद्ध अनुरोध है कि कृपया वो जरा भी झिझके नहीं और ससम्मान हम आपको यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करना चाह रहे हैं। आप आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्रदान करें। आपके सहयोग के बिना इस घाट निर्माण में शायद हमको कमी होती, शायद आपकी यहाँ पर इस यज्ञ में आपकी आहुति की आवश्यकता थी। और आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। समस्त गुजराती समाज के जिन जिन भाइयों का मैंने नाम पढ़ा है, शशिकांत भाई, रावजी भाई पटेल और अनिल भाई और रवि भाई और चिवन भाई और उमा बेन और धर्मिष्ठा बेन और मीनाक्षी बेन, सभी का हम हृदय से इस निमाड़ी पाटीदार समाज की ओर से, निमाड़ की ओर से, इस तपोभूमि कनक बिहारी धाम आश्रम की ओर से भी हम उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में मैं हमारे जो विशिष्ट दानदाता है, उन दानदाताओं का भी मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूं। उनके बारे में बाद में उल्लेख करूंगा, लेकिन उन सब दानदाताओं को भी जिनने विशिष्ट रूप से हमको सहयोग प्रदान किया है, DS ठाकरे जी अनुविभागीय अधिकारी SDM साहब कुक्षी, वे भी पधारे। राजेश जी पाटीदार तहसीलदार साहब कुक्षी, ML काक CO जनपद पंचायत कुक्षी, श्रीमती कविता आर्य CO डही, विकास जी पटेल माँ रेवा सुगर मिल नर्मदा नगर, ब्लॉक पत्रकार संघ धनराज भाई, सुरेंद्र भाई, मोहम्मद भाई, पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार संघ शांतिलाल नरसिंह जी कुआले कापसी, जिनका मैं नाम पढ़ रहा हूँ वे मंच पर आए कृपया, समय का बहुत अभाव है। जिनका भी मैंने नाम पढ़ा है वो मंच पर आए। रोटरी क्लब कुक्षी, लायंस क्लब कुक्षी, पेट्रोल पंप एसोसिएशन कुक्षी, पुनः में हमारे पत्रकार संघ के साथी हमारे बीच आ रहे हैं। इन पत्रकार साथियों ने हमको जो सहयोग प्रदान किया है, इन्होंने अपनी कलम से जो धारा प्रवाह हमारे घाट निर्माण के लिए जो लिखा है, जो फोटो दी है, इन्होंने जो भूमिका अदा की है, उसके प्रचार प्रसार का प्रतिरूप है कि इस घाट के निर्माण को गति मिली है। हम ऐसे हमारे समस्त पत्रकार साथियों का भी आभारी है और हम उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी कलम का प्रवाह ऐसे ही वो जारी रखे अनवरत, और इस घाट निर्माण की सारी कहानी, सारी कथा और सारी विशेषताएं और निर्माण की अपील इसी प्रकार से करते रहे। श्रमजीवी पत्रकार संघ, ब्लॉक पत्रकार संघ, ठाकरे जी जो हमारे SDM साहब है, तहसीलदार पाटीदार साहब जी जो शायद अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, प्रशासकीय रूप से उनके सहयोग का हम बखान नहीं कर सकते, हमारे पास समय अभाव है। लेकिन इतने जितने भी रोटरी क्लब है और हमारे CO है और पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, इन्होंने एक बड़ी राशि का दान और अपने समय का दान देकर के हमको कृतज्ञ किया इस घाट निर्माण में। बहुत सारी इनकी कहानी है, ठाकरे जी की, SDM साहब की और राजेश पाटीदार जी की, जिन्होंने हमको तन मन धन से जितना सहयोग प्रशासकीय रूप से जो कुछ भी करना था वो सब करके और इस घाट निर्माण की भूमि को गति दी है। तो ऐसे समस्त हमारे विशिष्ट दानदाताओं का मैं सहयोग, आभार मानता हूं। और अब मैं 15,000 ट्रस्टी के रूप में जिन दानदाताओं ने हमसे सदस्यता ली है और इस घाट निर्माण में अपनी महंती भूमिका अदा की है और इस घाट निर्माण में इसके संकल्प को पूरा करने में हमारा सहयोग प्रदान किया है, ऐसे 15,000 के जो ट्रस्टी के रूप में दानदाता है, उनका भी मैं इस मंच पर निवेदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं। ग्रामवार में सबको आमंत्रित कर रहा हूं। अगर वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो हमारे गांव से कोई भी व्यक्ति आकर के, निसरपुर से जो साथी बैठे, सुसारी से, कोलगांव से, लोणी से, बेझिझक बिल्कुल यहाँ से हम अगर सम्मानित कर दें तो हमारी यहाँ का जवाबदारी थोड़ी सी खत्म होती है। आप बिल्कुल भी झिझक न करें। अगर कोई नहीं आ रहा तो उस गांव का कोई भी व्यक्ति आकर के वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। शायद शाम को हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अब समयाभाव है, आज बहुत कुछ सारे काम कथा के बाद भी करना है। मैं प्रवीण है आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सुसारी से मैं आमंत्रित करता हूं, अगर वो उपस्थित नहीं है तो दूसरे आ जाएं। माननीय आदरणीय भगवती प्रसाद जी गरासिया, रणछोड़ न्यादर जी जाटपुरिया, मोहन लाल जी सिरसालिया, काशीनाथ बूदा जी आमलिया, लोकेंद्र राधेश्याम जी गरासिया, रुखड़ू गंगाराम जी मनावरिया, गजेंद्र भीमा जी पाई गया और गेंदालाल दूरजी भाई गरासिया, ये जितने भी मैंने नाम आमंत्रित किए हैं वे कृपया आए और 15,000 ट्रस्टी के रूप में जो आपने अपना अर्थ के रूप में दान दिया, इस घाट निर्माण में आपने सहयोग प्रदान किया। महेश भाई निसरपुर से आ रहे हैं, भगवती प्रसाद जी गरासिया, रणछोड़ न्यादर जी जाटपुरिया, मोहन लाल जी सिरसालिया, काशीनाथ बूदा जी आमलिया, लोकेंद्र राधेश्याम जी गरासिया, रुखड़ू गंगाराम जी मनावरिया, गजेंद्र भीमा जी पाई गया और गेंदालाल दूर जी गरासिया। भगवती बाबा का स्वागत इस मंच पर। मैं इसी क्रम में मैं लोणी के नाम आमंत्रित कर रहा हूं। विजय राधेश्याम जी बोकड़िया, राधेश्याम रुखड़ू जी बारीवाला, प्रेमलाल बूदा जी खरालिया, सुखलाल सुदन जी मुजालदा और सुदामा भगवान जी मुकाती, ये लोणी के हमारे जितने भी दानदाता है, मां नर्मदा के घाट निर्माण में सहयोगी है। 15,000 के ट्रस्टी, उन समस्त लोणी के दानदाताओं को मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं ससम्मान।
वे आकर के अपने प्रमाण पत्र, अपना आशीर्वाद, प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। निसरपुर से शंकर भाई कुक्षी वाले उपस्थित हुए हैं, वे भी अपना प्रशस्ति पत्र गुरुदेव से प्राप्त करें। कैलाश भाई का भी कुक्षी से प्राप्त करें। मैं कुक्षी के साथियों को आमंत्रित कर रहा हूं। सेठ महेंद्र बूदाजी गुप्ता, जितेंद्र सोहनलाल जी सोनी, राधेश्याम बद्रीलाल जी माली, हीरालाल बालाजी माली, गोविंद रणछोड़ जी गंगाजलिया, बालकृष्ण नथु प्रसाद जी गुप्ता, गोपाल देव जी जाटपुरिया, अशोक प्रेम कुमार माली, कैलाश देव जी भाई जाटपुरिया, पूनम भाई माली यहाँ पर उपस्थित है। अपने माली समाज के समस्त प्रशस्ति पत्र, शायद 3 प्रशस्ति पत्र गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके पूनम भाई माली आ जाए। कैलाश देवजी जाटपुरिया के बड़े भाई साहब यहाँ आ रहे हैं लेने के लिए। शंकर भाई अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। अब मैं मनावर के हमारे 15,000 के ट्रस्टियों के नाम पढ़ रहा हूं। कृपया शीघ्रातिशीघ्र मंच पर सभी जिन्होंने भी निवेदन है, आप सबको मालूम है कि हमने इस घाट निर्माण में दान दिया है। मनावर से सुरेश हरि भाई गढ़ी वाले, राधेश्याम नरसिंह जी छबाया, शोभाराम नत्थू जी मंगला टायर और प्रज्ञा साख समिति सुरेश भाई गढ़ी वाले और हरीश भाई सीताराम जी टालिया निसरपुर वाले, ये 4 हमारे साथी हैं जिन्होंने इसमें घाट निर्माण में ट्रस्टी के रूप में सहायता दिए, दान दिया। कोई घाट निर्माण में उनका बहुत सहयोग, बहुत मन, बहुत स्नेह कांजी भाई तेजगढ़िया लोहारी वाले कुक्षी का रहा है। अगर उनके घर से परिवार से कोई हो तो आए। महादेव लाल जी बंसी डोंगरगांव, मनोज बद्रीलाल जी जिराती सिंघाना, ये भी साथी उपस्थित हो, गांव से हो तो कृपया पधारने का कष्ट करें। निर्मल भगवान जी पटेल बहुरिया, रामेश्वर ओंकार जी कसूत कोलगांव और विजय ओंकार जी सटवा पीपलिया, हरिओम नानूराम जी वाणी नानपुर, सीताबाई लक्ष्मी नारायण जी सोनी मोन्टू सेठ डही और सुखलाल विजय सिंह जी रणदा बड़वानी। ये समस्त 15,000 के ट्रस्टियों के नाम में अभी पढ़ रहा हूं और उनको यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। देवराम गंगाराम जी मंडलोई बोरलाय, मनोहर भाई, नारायण भाई, सुखदेव भाई, कमल शांतिलाल जी चौहान कोटेश्वर, सुनील श्यामराव जी सोनी कोटेश्वर, ज्ञानचंद जगन्नाथ जी चांदोरे कोटेश्वर। कोटेश्वर से अगर हमारे कोई साथी हो तो सुनील श्यामराव जी सोनी हमारे बीच उपस्थित है। इनकी भी हमको मन से तन से बहुत सहायता मिलती। कहीं पर भी वाहन लेकर के आना जाना हो तो सदैव ये अपनी दुकान छोड़ करके तैयार हो जाते किसी भी काम को, किसी सामान को निसरपुर से लाने ले जाने के लिए। तो इनका भी स्वागत सम्मान। मैं रुखड़ू भाई सिपाही निसरपुर से ट्रस्टी के रूप में प्रशस्ति पत्र के लिए उपस्थित हो रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। निसरपुर का ट्रस्टी के रूप में रुखड़ू जी सिपाही का देखें। पढ़ रहा हूं, कृपया शीघ्र अतिशीघ्र इस मंच पर आने का कष्ट करें। घनश्याम नानजी पटेल, जगदीश शिव जी गाड़गिया, महेश देव जी गाड़गिया, गजानन शिव जी गाड़गिया, समोतिया मोरार जी फोंगला, शांतिलाल शंकर जी सन, ग्राम कोलगांव के हमारे ये साथी है। कृपया उपस्थित होने का कष्ट करें। 5100 रुपए की दान राशि दी है। कृपया सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करें इस मंच से। मैं सुसारी से नाम आमंत्रित कर रहा हूं 5100 रुपए देने वाले हमारे स्थायी सदस्य धर्मदाताओं के। मोहन कोलगांव से हमारे साथी आ रहे हैं, कृपया उनका दे जब तक मैं सुसारी के नाम पढ़ रहा हूं। मोहन रामेश्वर जी पाई गया, अरुण शोभाराम जी पाई गया, जगदीश हीरालाल जी मनावरिया, नरेश फुलचंद जी पहाड़िया काका, कुलदीप डॉक्टर रामेश्वर जी खैरिया पाटीदार, पवन गेंदालाल जी गरासिया पाटीदार करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर शीघ्रातिशीघ्र उपस्थित होने का कष्ट करें। मैं निसरपुर के नाम पढ़ रहा हूं। गोपाल नरसिंह जी आउलिया, अगर महेंद्र भाई हो, श्रीराम भाई हो, अगर पिताजी हो तो वे आए, नहीं तो महेंद्र भाई, श्रीराम भाई भी अगर उपस्थित हो तो वे इस मंच पर आए। कर्मचारी साख एवं आवास समिति के हमारे अगर अध्यक्ष महोदय उपस्थित हो, कर्मचारी सहयोग मित्र मंडल की में मैं इस मंच पर सम्मान आमंत्रित करता हूं। कुक्षी से मैं बद्री प्रसाद शंकरलाल जी सेन और रुखड़ू भाई नत्थू प्रसाद जी गुप्ता को भी मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं।
चंद्रकांता रमेश जी नामदेव डेहरी में पुनः नाम पढ़ रहा हूँ। वासुदेव बुदाजी कालरिया भौरिया, शिवा अंबाराम जी मुकाती डोंगरगांव, धनराज हेमराज जी मंडवाड़िया लोणी, देवराम जी पाटीदार सुत्रेटी पेटलावत, देवराम जी पाटीदार सुत्रेटी पेटलावत, केशव रामसिंह जी पाटिल कुंभार खेड़ा महाराष्ट्र, सीताराम तुलजी मुकाती खंडवा, भगवान कृष्णाजी झाड़ू बड़दा, सीताराम खेमाजी मोगरिया बड़दा, सुखदेव अर्जुन जी तेजगढ़िया पूरा और रमेश वालाजी पटेल तलवाड़ा को भी मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया वे आए और अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। सिरसी चंदर सिंह राम सिंह चौहान चंदनखेड़ी, सिरवी समाज सकल पंच ननोदा, शिवराम हीरालाल जी कामदार निम्बोल और रामेश्वर भगवान जी मुकाती सिलकुआ। धन्नालाल भैया आ रहे हैं। ऐसे ही 5100 रुपए के रूप में दान अभी अभी हमको जो प्राप्त हुआ है, जिनके हमारे पास प्रमाण पत्र आ चुके हैं, प्रशस्ति पत्र आ चुके हैं, 5100 रुपए के मैं नाम पढ़ रहा हूं आपके समक्ष, वे कृपया आए। चंदर सिंह रूप सिंह जी भिड़े सुसारी, कांजी भाई भगवान जी मौड़िया कुआली, महेंद्र नारायण जी पटेल देशवालिया और कमल जगदीश गुरुदेव के श्री चरणों में नमन वंदन। बहुत कुछ कहना है गुरुदेव के बारे में, लेकिन अभी समय अनुमति नहीं देता है। केवल आप सब बहुत जोरदार तालियों से एक बार मंच से आशीर्वाद मिले कि गुरुदेव की प्रेरणा, गुरुदेव के आशीर्वाद, गुरुदेव के मुख से जो आपके लिए अपील निकली और एक बहुत बड़ी दान की राशि हमको यहाँ पर प्राप्त हुई है, जिसके कारण ही ये घाट का निर्माण संभव हुआ है। बाकी कुछ और जो बताना है इस भागवत कथा के माध्यम से क्या पाया है हमने, उसकी जानकारी शाम को थोड़ा सा समय हमको चाहिए। और आजीवन सदस्यता के रूप में सदस्यता प्राप्त की है ऐसे साथियों के नाम में पढ़ना चाहूंगा। इनको हम बाद में प्रशस्ति पत्र 100 रुपए देकर के स्थायी सदस्यता प्राप्त की है। वेणीराम वेस्ता जी मुकाती देशवालिया, रामाजी गंगाराम जी सात पीपलिया, जिनके मैं नाम पढ़ रहा हूं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। मनसाराम जी सीताराम जी कुक्षीवाला देशवालिया, मोहन जी गंगाराम जी पटेल देशवालिया, डॉक्टर कमल जी रामलाल जी मुकाती और 8 स्थायी सदस्यों ने दान दिया है। उन सबको बहुत बहुत आभार, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मंडल ग्राम देशवालिया के द्वारा गौशाला गोग्रास हेतु दान दिया है और सुखदेव दयाराम जी तेजगढ़िया पूरा ने ट्रस्टी के रूप में दान दिया है। महिला मंडल ग्राम देशवालिया द्वारा 3011 रुपए की राशि गौशाला में गोग्रास हेतु दी है। महिला मंडल जोरदार उनका स्वागत अभिनंदन करें। ये बहुत अच्छा प्रयास है कि गौ माता के लिए आपका मन जागा और अभी हम शाम तक यहीं पर है। और अगर किसी गांव से महिलाएं आई और इस प्रकार का कोई 1100 रुपए 1500 रुपए 2500 रुपए एक एक गांव से अगर एकत्रित होते हैं तो गौ माता की सेवा में ये बहुत बड़ा उपकार आपका हो जाएगा। महिला मंडल इतनी जवाबदारी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा निभाए, जैसे देशवालिया महिला मंडल ने शुरुआत की है। बाबूलाल जी धनजी मोगरा वाले जोधपुर ट्रस्टी के रूप में सदस्यता प्राप्त की है। रणछोड़ बुदाजी खैरिया ने ट्रस्टी के रूप में सदस्यता प्राप्त की है। उनसे भी मैं निवेदन अनुरोध करता हूं कि मंच से आकर के वे आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरा एक निवेदन ये है कि इतने बड़े कार्यक्रम में किसी की मोटरसाइकिल के लिए धर्म लाभ लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और किसी को भी अगर इस प्रकार की कोई राशि मिलती है तो कार्यालय में या इस गया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब गौशाला के लिए दान दे रहे हैं, माँ नर्मदा घाट निर्माण के लिए दान दे रहे हैं और इससे माँ गौ की सेवा करने में इस आश्रम को, कनक बिहारी आश्रम को बहुत सुविधा होगी। रामदेव भाई जगवा की ओर से भी 5100 रुपए की घोषणा। घाट निर्माण में उन्होंने सदस्यता प्राप्त की। इतना समय आपकी इस भागवत कथा का जो अमूल्य समय, उसमें से समय निकाल करके इस घाट निर्माण के लिए दे रहे हैं। हम सब आपके आभारी। आपके श्री चरणों में पुनः वंदन। हम कथा का श्रवण अब चली जाएगी। एक सुनहरी सुबह होगी और जब सूर्य आएगा और अपनी सुनहरी किरणों से सारे जग को वह प्रकाशित करेगा तो उसके किरण
इस कमल पे भी पड़ेंगे, ये कमल फिर से खिल उठेगा और तब मैं इस कमल में से बाहर निकल जाऊंगा। ये कौन सोच रहा है? ये वह भ्रमर सोच रहा है कि जो किसी लकड़ी को भी छेद सकता है, उसे काट सकता है, उसमें छेद बना सकता है, उतनी शक्ति है उसके पास कि वो कमल को छेद कर बाहर निकल जाए। तो जो सशक्त है वह ऐसा सोच रहा है कि मेरा ये समय आएगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, तब मैं ऐसा करूंगा। अब आगे ये सुभाषितकार बताता है कि ऐसे रात हो गई और रात के समय वहां कुछ हाथी के झुंड आ गए और जलाशय में स्नान करने लगे। जल को देख के ही हाथी थोड़े मदोन्मत्त हो गए और जल कीड़ा करते करते मस्ती में ही जो जल के भीतर कमल है उनको ले लेकर तोड़ते हुए बाहर फेंक रहे हैं। तो उसमें जो कमल है जिसमें भ्रमर छिपा हुआ है उसे भी बाहर तोड़ के फेंक दिया और बाहर जो हाथी का झुंड है उसमें से किसी बड़े गजराज के पैरों तले वो कमल उसे कुचल दिया गया और उस कमल में रहे हुए भ्रमर को भी कुचल दिया गया। तो ये सुभाषित से हमें क्या ग्रहण करना है कि हम भी कभी ऐसा सोचते थे कि यहाँ कथा होने वाली है, कथा में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कथा सुनेंगे, नर्मदा जी में स्नान करेंगे। कब से ये महोत्सव की तैयारियां चल रही थी और देखिए आज देखते ही देखते उसका विराम दिन हमारे सामने खड़ा है। अभी कुछ ही घंटों में हम यहाँ से विदा लेंगे और ये महोत्सव उसकी पूर्णाहुति होगी।
વંદુ સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર ને રે લોલ. સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ શરણે રે લોલ જેને ભજતા છૂટે પંથ અરે ભવ પાર ને રે લોલ. ભજતા છૂટે પંદ કરે ભવ પારને રે લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખધામ અનુપમ નામ ને રે લોલ. સમરું પ્રગટ રૂપ સુખ તમ અનુપમ મુને રે લોલ જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી કામ ને રે લોલ. ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી મુને રે લોલ જે હરિ અક્ષર બ્રહ્મ આધાર પાર કોઈ નવ રે લોલ. હરિ અક્ષર બ્રહ્મ આધાર કે પાર કોઈ નવ લહે રે લોલ જેને શેષ સહસ્ત્ર મુખ ગાય નિગમ ને તે કહે રે લોલ. શેષ સહસ્ત્ર મુખ ગાય નિગમ નેતી કહે રે લોલ વર્ણવો સુંદર રૂપ અનુપમ યુગલ ચરણે નમી રે લોલ. વર્ણવું સુંદર રૂપ અનુપમ યુગલ ચરણે નમી રે લોલ નખ શિખ પ્રેમ સખી નાનાથ રહો ઉરમાં રમી રે લોલ. શિખ પ્રેમ સખી નાથ રહો ઉરમાં રમી રે લોલ વંદુ સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર ને રે લોલ. સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ શરણે રે ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને
બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન ની જય શ્રી નરનારાયણ દેવ દેવની જય શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવ દેવની જય શ્રી મદન મોહનજી મહારાજ રાજની જય શ્રી રાધારમણ દેવ દેવની જય શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ કી જય શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલની જય શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન ભગવાનની જય શ્રી કોટેશ્વર મહાદેવ મહાદેવની જય શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ દેવ કી જય શ્રી પવન સુત હનુમાન હનુમાનની જય શ્રી નર્મદા મૈયા કી જય નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમઃ કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમઃ વિરક્તો ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વિરક્તો ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય વિરક્તો ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય વિરક્તો ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રહ્મણો બ્રહ્મવેત્તમઃ કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમઃ વિરક્તો ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય વિરક્તો ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય ભાગવતજીના દસમ સ્કંદના ઉત્તરાર્ધ ભાગની કથાના લીલા ચરિત્રોનું શ્રવણ કરી રહ્યા હતા, જેમાં ભગવાન કૃષ્ણના લગ્ન રૂક્ષ્મણી મૈયાની સાથે થયા. એ કથાનું શ્રવણ ગઈકાલે કર્યું. देखते ही देखते 7वां दिन आ गया. जिस कथा को सुनने के लिए मन तत्पर था, भागवत आ रही है, भागवत सुनने जाएंगे, नर्मदा में स्नान होगा, नर्मदा में डुबकियां लगाएंगे, माँ के सानिध्य में बैठकर अमृत पान करेंगे. लेकिन जो समय मिला था वो आज पूर्ण होने की तैयारी में है. जिंदगी में भी ऐसा ही होता है. देखते ही देखते 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल बीत जाते हैं.
आज 7 दिन कैसे गए पता नहीं चला। जो भी है सब कोई कहता है कि स्वामी जी कथा पूर्ण होने के बाद हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो कल से दूसरी कथा शुरू करते हैं। अच्छा नहीं लगेगा तो तालियां बजाने से काम नहीं होगा, घर में जाकर तिजोरी खोलनी पड़ेगी, बाद में कथा होगी। देश वाले नौयुवान बोल रहे हैं हमारी तैयारियां हैं, देखते हैं देश वालिया में आप क्या करते हो आप। तो देखते ही देखते 6 दिन गए, 7वां दिन और वो भी अभी 2-3 घंटे में कथा समाप्त होने वाली है। संसार में समय जो है, समय का काम यही है, कदी तड़को कदी छायो एवी आ जिंदगानी छे। कदी खुशी तो कदी गम सुख दुखनी निशानी छे। कदी कायम न दिवस छे न कायम रात रहे छे। फरे छे चंद्र ने सूरज एनी रचना मजानी छे। थई गई राख रावणनी अन लंका रही गई उभी। गया बुद्ध राम ने कृष्ण आ दुनिया एक फानी छे। हकीकत में जुओ तो आ दुनिया स्वप्ननी एक कहानी छे, एक स्वप्न है ये। किसी के लिए 5 साल का स्वप्न, किसी के लिए 25 साल का, किसी के लिए 50 साल 100 साल का, लेकिन एक दिन हमें भी जाना है। इस बात को ख्याल रखे। बहुत जो कुछ कहना था भागवत जी को, हमें जो कहा, सारी कथाएं याद न रहे तो जाने दो, लेकिन इतना तो याद रखिएगा कि जो शरीर हमें मिला है वो फिर कब मिलेगा वो पता नहीं है। गाय बैल भैंस के रूप में शरीर मिला, कुत्ते के रूप में यदि शरीर मिला, तो उस समय हमें ये होगा कि चलो मंदिर में चलते भगवान का नाम लेंगे। कुत्ता क्या भगवान का नाम ले सकता है? बैल वो सोचे कि चलो मैं मंदिर में जाकर भगवान को परिक्रमा करूं, क्या उससे हो पाएगी? जो भी होता है इस शरीर से होता है। इसलिए इतना ख्याल रखिएगा, जो भी स्वरूप आपको मिले हैं आपके माता पिता से, उस स्वरूप का आश्रय करके बस भगवान की माला करते रहना, भगवान का भजन करते रहना। और खाने पीने की जो बात बताई, आचार शुद्धि, विचार शुद्धि और आहार शुद्धि हो सके तो उसमें जरा ध्यान देना। बस भागवत की इतनी छोटा सा ये सार को यदि आप याद रखोगे तो भी भागवत कथा सफल हो गई, तो भी भागवत कथा सफल है। जीवन में संत पुरुष हर हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं है। आप अपने गुरु बन जाएं। सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका तो पता हमें चलता है ना। ये सच है और ये झूठ है, ये असत्य है। आ सारू छे અને આ ખરાબ છે એટલી તો આપણને ખબર પડે। આવું થાય ને આવું ન થાય એટલી તો ખબર પડે। लेकिन कई बार ऐसा होता है जानबूझकर हम असत्याचरण करते हैं, पाप करते हैं। कौन देखता है, कौन कहने वाला है? करो, खाओ, पीओ, दारू पियो, मांस खाओ, मटन खाओ, एग्स माने अंडे वो खाओ, कौन देखने कहने वाला है? लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। आपका किया हुआ आपको ही देना होगा, चुकते ब्याज सहित कर्म का हिसाब देना होगा। तो देखते ही देखते 7वां दिन आ गया।
भगवान कृष्ण की शादी रुक्मिणी मैया से हुई। देखो कथा करने वाले सुखदेव जी, उसको शादी की कुछ जरूरत नहीं है, और जो राजा बैठे हो तो संसार के सभी सुख भोग जो थे वो पूरा करके बैठे हैं, तो इसमें कथा शादी की क्यों उठाई? लग्ननी कथा कहेवानी जरूर शू हती भागवत में? राजा सुखदेव जी और राजा परीक्षित, लेकिन जो भी भगवान ने चरित्र किए उसके पीछे कोई न कोई कथाएं हैं, इतिहास है। भगवान को शादी की जरूरत, भगवान ने लगन की जरूरत ना हो, लेकिन रुक्मिणी भगवान की भक्त थी और उसकी इच्छा थी शिशुपालना हाथ में मारो हाथ न जाए, मने वर तरीके पति तरीके मळे तो भगवान कृष्ण मने मळे। बस आ मागणी हती ने एनी इच्छा पूरी करवा भगवाने पाणी ग्रहण कर्યું। क्रमशः भगवान का जाम्बवंती के साथ विवाह हुआ। उसके बाद जाम्बवंती के बाद मित्रवंद्या, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि पटरानियां थी, उनसे भगवान शादी की। रुक्मिणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया, और प्रद्युम्न के द्वारा भौमासुर जो था उसका उद्धार हुआ। सुत पुराणी वर्णन करे छे ऋषियों, भौमासुर ने क्या किया था? 16,100 छोकरियों हरण कर्યું હતું। जो भी कन्या अच्छी दिखाई दे उसका वो हरण कर लेता था और इकट्ठी करता था। 16,100 कन्याएं इकट्ठी की। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। उसी समय 16,100 कन्या ने भगवान के साथ आज जी विनंती की, प्रभु हमारा कौन अब? हमें तो संसार में वगोवाई गई छी, હવે અમારો હાથ કોણ પકડે? हमारी विनंती छे प्रभु कि हमारो पानी ग्रहण करो। भगवान ने उस विनंती को मान्य रखते हुए 16,100 कन्या का पानी ग्रहण भगवान ने किया। कितनी रानियों थई भगवान ने? 16,108। एक एक राणी में 10-10 छोकराओ अने एक एक छोकरीओ थई। कितनी संख्या थई? 1,77,188 तो बाळको थया भगवान ना, एवं भागवत के छे। अने आपणाथी बे नथी सचवाता, अने आपणे कई कृष्णए लग्न हरण करीने कर्या था। भगवान ना तो 1,77,188 बाळको, 16,108 राणियों। अपनी तो एक नथी सचवाती। एक ने छे तो साचवी होय तो माथाना वाळ जता रहे छे। अने भगवाने 16,108 राणियों करी छे। पण केम करी एनी पाछळनी कथा छे के ए छोकरीओनुं कोई नहोतुं ने એટલે भगवाने एने स्वीकारी छे। बस एनी इच्छा पूरी करी छे। समय जता बाणासुरनी साथे युद्ध थयुं छे। बाणासुर से लड़ते हुए बाणासुर का उद्धार किया है। पौंड्रक, काशीराज, शाल्व छे, दंतवक्र छे, विदुरथ छे, जयद्रथ छे, आ बधायनो जरासंध आदिनो भगवाने सफायो कराव्यो छे। अने हवे कथा आवी रही छे सुदामा चरित्रनी कथा। भगवान उसके परम मित्र सुदामा की कथा आ रही। बड़ी सुंदर कथा है, मेरी अति प्रिय ये कथा है, क्योंकि इस कथा में से दिनेश भाई आगळ आवजो, वांधो नहीं। आ कथा मांथी अत्यंत सुंदर एक भाव मळे छे। आ कथा मांथी एक भाव छे, एक प्रश्न का उत्तर हमें इस कथा में से मिलता है। कौन सा उत्तर? इस कथा में से उत्तर ये, ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर हमें एक कथा में से मिलता है।